ताई की राम राम। महर्षि वाल्मीकि को मेरा सत सत नमन। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि पहले ऋषि नहीं थे। महान ऋषि बनने से पहले महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे। कथा के अनुसार जिनका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर नाम के इस डाकू ने अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए आते जाते यात्रियों को, वो वन में रहा करते, वहीं पर आते जाते यात्रियों को लूटा करते और अपने परिवार का लालन पालन किया करते। लेकिन एक दिन नारद मुनि से मुलाकात हो गई। नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा, तुम ये पाप क्यों करते हो? महर्षि वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर। तो मैं नारद जी ने से परिचय हुआ महर्षि वाल्मीकि का। तो उन्होंने कहा कि तुम ये पाप क्यों करते हो? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? नारद मुनि की बातों ने रत्नाकर को झकझोर कर रख दिया। जो हम गलती करते हैं, जो गलत 2 नंबर का धंधा करके पैसा कमाते हैं, परिवार को देते हैं, तो ये सोचना चाहिए हमें सबसे पहले, क्यों हमारा अपने लायक तो इंसान कर ही लेता। परिवार को ऊंची ऊंचाइयां चढ़ाने के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या कार्य करता परिवार के लिए, लेकिन ये मन में सोचता नहीं क्या परिवार तेरा बुरे समय में काम साथ देगा। तब ऐसे ही एक पाप के कर्मों में क्या तुम्हारा परिवार आपका भागीदार बनेगा? नारद मुनि की बातों ने ऐसा झकझोर दिया कि सोचने पर मजबूर हो गए रत्नाकर। रत्नाकर ने अपने पापों के पश्चाताप किया, अपने पापों का पश्चाताप किया। मन में सोचा और समायाचना के लिए तपस्या में लीन हो गई, क्योंकि ये भगवान हमारे अंदर बैठा है। हम इसको खोजते कहीं कहीं हैं, लेकिन कोई आदमी भी भगवान के रूप में आता है, कुछ बोलता है, तभी तो यह आत्मा जागती है। और वो अपने तपस्या में लीन हो गई। तपस्या में लीन हो गई। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उनके चारों ओर चींटियों ने अपना घर बना लिया। चींटी चढ़ गई पूरा ऊपर, उनको पता ही नहीं, तपस्या में इतने लीन हो गए ऋषि। और वह वाल्मीकि चींटी के घर से निकला हुआ कहलाने लगे, क्योंकि ये लग गया कि चींटियों के ढेर से ही निकले हैं। लोग चींटियों के घर से निकला हुआ बोलने लगे। लोगों को क्या पता हो कितने दिन से कैसे तपस्या कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने ये तपस्या करके अपने आप को कैसे सुधारा और मोह ममता को छोड़ दिया, तब मोक्ष की प्राप्ति हुई। नारद मुनि को ही अपना गुरु मान लिया, मन में धारण कर लिया, और गुरु का दिया ज्ञान वही गुरु हो जाता है, जो अच्छे मार्ग पर चलाता है। एक बात ही इंसान को ऊपर उठा देती, एक बात ही नीचे गिरा देती है। गुरु का दिया ज्ञान जीवन रूपी नाव को पार लगाता है। सत्य का ज्ञान देकर सुख में जीवन जीना सिखाता है। सुख में जीवन को जीना सिखाता है गुरु। ताई की राम राम। सभी बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलने का कोई समय नहीं होता। जब सुधर जाओ, जाग जाओ, तभी सवेरा। शुभ रात्रि।